एवरीवन, यह एक भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, अंकित प्रश्न है जो कि भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 से संबंधित है। इस प्रश्न को हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 के 3 सूत्रों की सहायता से हल करने वाले हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षाओं में 4 नंबर अथवा 7 नंबर में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से शुरू से अंत तक इसको देखिएगा। सबसे पहले हम प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लेते हैं अच्छे से और यह मालूम कर लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या हमें ज्ञात है और क्या क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले देखना है दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई मीन्स h, हाइट ऊंचाई, और लंबाई एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर है, जो कि दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u बराबर कितना होगा, 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो ज्ञात करना है आपको प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रकृति मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, उल्टा होगा अथवा सीधा होगा। प्रकृति के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, छोटा या बड़ा, उल्टा, सीधा, आभासी और वास्तविक। और दूसरी चीज़ ज्ञात करनी है स्थिति, यानी प्रतिबिंब दर्पण से किस तरफ है, बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ है, कितना दूर है। तीसरी चीज़ ज्ञात करनी है आपको प्रतिबिंब की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर दी है, प्रतिबिंब कितना लंबा होगा। ये 3 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो आइए सर्वप्रथम इस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो आपको ज्ञात है वो लिख लिया जाता है। ज्ञात क्या क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा दर्पण के बाईं तरफ होती है। देखिए, ये हो गया सी से आर की जो दूरी होती है वो है, सी से जो दर्पण की दूरी होती है वो है आर, वक्रता त्रिज्या। एक वीडियो में बताया था हमने, F बराबर R/2 होता है। अब देखिए दूसरी चीज़ जो ज्ञात है दर्पण के, वक्रता त्रिज्या R बराबर है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बाएं तरफ होती है, इसलिए बाएं तरफ की सभी दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं दर्पण के केस में। अब क्या है, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना दी है, 45 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लिया क्योंकि दर्पण से वस्तु हमेशा बाईं तरफ ली जाती है या रखी जाती है, होती है। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है पहली चीज़, दूसरी चीज़ ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरी चीज़ है प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये 3 चीज़ें 3 अलग अलग सूत्रों की सहायता से निकाली जाएंगी। तो सर्वप्रथम हम सूत्र लगाते हैं F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। ये सूत्र लगाएंगे तो हमको फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो F बराबर R/2, R की जगह पे -60/2 तो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी ज्ञात हो गई, -30 सेंटीमीटर। तो F बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। अब दूसरा सूत्र जो लगाएंगे वह है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब देखिए, इसमें F आपने अभी ज्ञात किया तो F की जगह पे -30 जो कि ज्ञात किया है, और 1/V अभी ज्ञात करना है, ज्ञात है नहीं, और U आपको पता है वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, 45 सेंटीमीटर पे, तो -45 ये सारे मान रख दिए। उसके बाद ये हो गया -1/30 बराबर 1/V। ये जो माइनस है वो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया
1/45। तो हो जाएगा, अब पक्षांतर कर लेंगे, ये -1/45 को इधर बाएं तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, 1/v बराबर +1/45 -1/30। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो इस तरह से इसका जब एलसीएम लेंगे तो होगा 90, और ये हो जाएगा 45 दूना 90 और 30 तियाँ 90। तो 2 - 3 बराबर होगा -1/90। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/90। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -90। 1/v बराबर -1/90। तो v बराबर क्या जाएगा, -90। यानी माइनस क्या दिखाता है, दर्पण से बाईं तरफ है प्रतिबिंब, अतः ये जो प्रतिबिंब है वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है दर्पण से। ये देखिए दर्पण है और ये प्रतिबिंब बना 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये कैसा बनेगा, बाईं तरफ। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बाईं ओर 90 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए तीसरा सूत्र जो लगाना है वो यह है, H'/H बराबर -v/u। ये तीसरा सूत्र है। तो इसमें मान रख देना है, H' आपको ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करनी है, और H यानी वस्तु की या बिंब की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात थी, और v आपने अभी निकाला -90 सेंटीमीटर, u आपको पता है -45 सेंटीमीटर। तो ये सारे मान रखेंगे, तो मान रखने पे 45 दूना 90 तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हो गया H'/5 बराबर -2, और ये 5 इधर चला जाएगा तो 5 दूना 10, तो हो जाएगा H' बराबर -10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब क्या है, बिंब यानी वस्तु से ऊंचा है या बड़ा है। अतः क्या ज्ञात हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर बनेगा, पहली बात ज्ञात हुई। दूसरी बात, प्रतिबिंब बड़ा होगा, वास्तविक होगा। बाईं तरफ अवतल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनते हैं, तथा उल्टा होगा। ये जो माइनस चिन्ह है वो दर्शा रहा है उल्टा। इसके बाद आगे दिखाते हैं, दर्पण से बाईं तरफ 90 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब होगा। तो ये तीनों चीज़ें हमने अपनी ज्ञात कर ली हैं।